A very good morning, students. I hope you all are doing well. I am Hemlata Mishra from Navjyoti Global School and आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि कहाँ, क्या, कब और कैसे। इस चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पहले ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो कैसे रहते थे, ठीक है, वो क्या चीज़ें खाते थे, वो अपनी लाइवलीहुड कैसे स्पेंड करते थे। बेसिकली हिस्ट्री में हम पास के ही बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पास के लोगों के ही बारे में पढ़ेंगे कि वो पहले अपना जो जीवन है या फिर अपनी लाइवलीहुड जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो इस चैप्टर में दिया गया है वो है राशिदास क्वेश्चन। इसमें दिया है राशिदास सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। राशिदास क्या है, वो बैठी हुई थी, एक लड़की है जो कि बैठी हुई थी अपने घर पे और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो अचानक क्या है, उसकी आंख एक हेडलाइन पे पड़ी जिसमें कि उस हेडलाइन पे लिखा था 100 ईयर्स एगो। वहाँ पे लिखा था 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले। तो उसने सोचा कि जो लोग हैं वो कैसे जान पाते हैं कि इतने साल पहले यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ है, कैसे जो है लोगों को पता चलता है। तो यही चीज़ें जो है हम पहले की जो चीज़ें हैं, हज़ारों साल पहले की चीज़ें, लाखों साल पहले की जो चीज़ें थी वो क्या थी, यही सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या हुआ था, कल क्या हुआ है, लास्ट ईयर क्या हुआ है और बहुत टाइम पहले चीज़ें क्या हुई है, हम कैसे पता लगाते हैं। अगर जैसे कि कल क्या हुआ है, येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न एंड रीड अ न्यूज़पेपर। जैसे कि कल क्या हुआ है, अगर आपको ये चीज़ें पता लगानी है कि कल क्या हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं। अभी भी जैसे आप जो है, अगर आपको पता करना है कि कल क्या हुआ था तो आप या तो रेडियो देख सकते हैं या फिर आपके घर पे टेलीविज़न है आप उसे देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। उसमें सारा अपडेटेड रहता है, चीज़ें, सारी चीज़ें रहती हैं, कल क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें जो है हमारी कंट्री में हुई थी, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। बट अगर आपको जानना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। अगर आपको जानना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था तो उन लोगों से पूछिए जो लास्ट ईयर आपके साथ थे और जिन्हें चीज़ें रिमेंबर है कि हाँ लास्ट ईयर ये चीज़ें हुई है। बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। बट अगर हमें ये जानना है कि बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ था तो चलिए ये सारी चीज़ें कैसे होती है हम ये देखते हैं। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं हम वो पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि वट पीपल एट, पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, वो पहले के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, वो कैसे घरों में रहते थे, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, यानी कि जो शिकारी थे, जो हर्डर्स थे, जो फार्मर्स थे, रूलर्स हो गए, मर्चेंट जो हमारे व्यापारी होते हैं, प्रीस्ट यानी कि पुजारी, क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो लोहार और सुनार होते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम जो है इन सब चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं। जो ये हंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, प्रीस्ट हैं, ये सब जो लोग थे पहले कैसे रहते थे, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते थे, ठीक है। और जो हम लोग हैं, ये हम स्टूडेंट्स, पहले जो बच्चे थे उनके बारे में भी जान सकते हैं कि पहले के बच्चे कैसे गेम प्ले करते थे, कैसे गाने वो सुनते थे, ठीक है, ये सारी, और कैसे स्टोरीज थे जो वो सुनते थे, ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर के अंदर जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले के जो लोग थे वो रहते कहाँ थे। फाइंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। यहाँ पे आपको जो है पेज 2 में एक मैप 1 दिया गया है, मैं उसे आपको दिखाती हूँ, जिसमें कि आपको नर्मदा रिवर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें आपको जो है नर्मदा रिवर में आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे नर्मदा रिवर है। देखिए यहाँ पे जो है आपकी नर्मदा रिवर इसमें दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीपल, जो पहले के लोग थे, हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर एगो। पहले जो लोग थे वो जो ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, उसी के किनारे पहले के लोग जो है बहुत पहले के लोग रहा करते थे, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। जो पहले के जो लोग यहाँ पे रहा करते थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे,
स्किल्ड गैदरर्स क्या होता है? स्किल्ड गैदरर्स मतलब क्या होता है? इकट्ठा होने। स्किल्ड गैदरर्स मतलब जो ऐसे लोग जिनके पास चीज़ें इकट्ठा करने की बहुत ही स्किल्स है, ऐसे लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे कि जो वो लोग हैं वो गैदर्ड देयर फूड, वो अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे, और जो वहाँ के फॉरेस्ट हैं, वहाँ के प्लांट्स हैं, उनके बारे में उन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी। और दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या है, जानवरों का भी शिकार करते थे। तो बच्चों देखिए, जो सबसे पहले जो लोग रहते थे वो जो है हमारी नर्मदा रिवर है उसके बैंक ऑफ दिस रिवर, मतलब कि नर्मदा रिवर के किनारे सबसे पहले लोग रहा करते थे। और जो उनका सर्वाइवल होता था, वो जो जंगल में चीज़ें हैं वहाँ से अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जो है लाइवलीहुड स्पेंड करते थे। ठीक है, अब इसमें आगे दिया है, नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब इस मैप में हम देखेंगे कि सुलेमान और किरथार हिल, देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमारा सुलेमान और किरथार हिल यहाँ पे प्रेजेंट है। सो some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। जैसे कि कुछ मैन और वुमेन ने जो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, लाइक 8,000 ईयर एगो, मतलब 8,000 साल पहले, जैसे कि वीट हो गया, बेरली हो गया, सबसे पहले यहाँ पे सुलेमान और किरथार हिल्स में ही जो है हमारे क्रॉप्स उगाना यहाँ पे शुरू किया था। जो मतलब सुलेमान और किरथार हिल में जो भी एरिया लोकेटेड होंगे यहाँ पे, यहीं पे सबसे पहले हमारे क्रॉप्स उगे थे, यहीं पे सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं इन्होंने पशुपालन भी करना शुरू किया, जैसे कि वो शीप को पालने लगे, गोट को या फिर कैटल को पालने लगे, और यहाँ पे गाँव में रहने लगे। ठीक है, नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है उससे लोकेट करो, ये है गारो हिल्स, और विंध्यास। विंध्यास देखो यहाँ पे आपको जो है विंध्यास दिखाई दे रही है। विंध्या क्या होती है? ये हिल होती है जो कि माउंटेन्स है, जो कि विंध्यास जो है माउंटेन्स है, हमारी जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर जो प्रेजेंट है माउंटेन। ठीक है, सो देयर वर सम ऑफ अदर्स एरिया, ठीक है, जहाँ पे कि हमारा क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। मतलब कि सुलेमान और किरथार हिल्स के अलावा भी हमारे पास ऐसे एरिया थे जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। मतलब पहले सुलेमान और किरथार हिल में ही हुआ था, बट उसके अलावा जो है विंध्यास जो हमारे माउंटेन है वहाँ पे भी हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। जैसे कि सबसे पहले विंध्यास हिल में जो है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा राइस उगाई गई थी। नाउ अब ये बोल रहा है, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि इंदस रिवर को ट्रेस करने के लिए मैप में, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए बच्चे, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जो छोटी छोटे रिवर्स होती हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल रिवर्स, इसे ही हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे कि इंदस रिवर्स, यहाँ से इंदस रिवर आ रही है, और जैसे ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें मिल रही हैं, जैसे झेलम हो गई, रावी हो गई, सतलुज हो गई, तो ये जो सारी नदियाँ हैं, छोटी नदी है, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंदस रिवर की। ठीक है, सो about 4700 years ago some of the earlier cities flourished on the bank of this river। मतलब 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले क्या थी, कुछ सिटीज़ थी। पहले तो लोग गांव में रहते थे, उसके बाद कुछ शहर थे जो इंदस रिवर के किनारे, बैंक ऑफ रिवर मतलब रिवर का किनारा, यहाँ पे आना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, later about 2500 years ago cities developed on the bank of Ganga and its tributaries along the sea coast। फिर लाइक कुछ 2500 साल बाद क्या हुआ, जो सिटीज़ हैं वो जो गंगा नदी है हमारी, उसके किनारे भी हमारी सिटीज़ जो हैं स्टार्ट होना शुरू हुई, वहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई। नाउ लोकेट गंगा एंड ए ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब इसमें सोन, इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि गंगा रिवर को लोकेट करो और उसकी ट्रिब्यूटरी को मैप में लोकेट करो। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे मैप में फिर से, जो हमारी गंगा रिवर यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे जो हमारी सोन रिवर है यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी जैसे कि यमुना हो गई, चंबल हो गई, जो ये सारी हैं ये गंगा पे जाके मिल रही हैं, इसने लोकेट करने को बोला है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, in ancient time the area along this river to the south of the Ganga was known as Magda।
यहाँ पे बहुत पुराने टाइम पे क्या था, जो कि ये गंगा जो भी हमारी रिवर है उसके साउथ पे जो ये एरिया था, इसे क्या बोलते थे पुराने ज़माने में, मगधा बोलते थे। मगधा क्या है, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। यहाँ पे हमारे किंग्स जो है यहाँ पे रहते थे, ठीक है, मगधा जिसे हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, throughout people traveled from one part of the subcontinent to the another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at time. लोग क्या है अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली मूव करते थे, लेकिन जो हिल्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ हैं, जो ये उनके रास्ते में पड़ते थे, इनकी वजह से उनकी क्या है जर्नी जो वो ट्रैवल कर रहे हैं वो डेंजरस बनती थी काफ़ी टाइम। बट लेकिन कभी इन चीज़ों के वजह से उनके इधर से उधर मूवमेंट में कोई भी हर्डल नहीं आया, कोई भी बाधा उन्हें फेस नहीं कर, मतलब बाधा बहुत सारी आई लेकिन उन्होंने करके दिखाई ये सारी चीज़, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें करनी थी। भले ही उनके रास्ते में बहुत सारी जर्नी तो जो थी उनकी डेंजरस थी, बट उन्होंने ये सारी चीज़ें की, उन्होंने जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो मैन एंड वुमेन है वो इधर से उधर अपनी लाइवलीहुड के सर्च में मूव करते थे। और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है जैसे कि फ्लड हो गया और ड्रॉट हो गए, इन सब से बचने के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और कुछ टाइम क्या है लोग अपनी आर्मीज़ बनाते थे, जिसकी हेल्प से वो जो दूसरे की लैंड है उसमें कब्जा करते थे। और जो मर्चेंट है वो अपनी शिप में ट्रैवल करते थे ताकि वो अपने जो गुड्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह वो अपने पहुंचा सकें। अब इसमें दिया है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आजकल भी लोग ट्रैवल करते हैं, क्यों आजकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दिया है, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। नेचुरल फ्रंटियर्स क्या होता है, ये है नेचुरल बाउंड्रीज जो कि सबकॉन्टिनेंट के बीच में होती है, जैसे कि हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, सी हो गया, सब नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के किसी भी। बेशक ये सारी जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं ये डिफ़िकल्ट हैं, इनको क्रॉस करना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट लोग जो है डेफिनेटली अपनी सर्वाइवर के लिए इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और जो पीपल है वो इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट में भी आई है और यहाँ आके भी उन्होंने सेटल हुए हैं। सब देखिए, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, जब कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, जहाँ पे बहुत ही सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट रहती हैं उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो उस कॉन्टिनेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जो ये लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, इनके मूवमेंट के वजह से हमारा कल्चर भी इनरिच्ड हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने अपने नए नए तरीके हमसे शेयर करे हैं, उनके स्टोन को क्रेव करने के, मतलब स्टोन में मूर्तियाँ बनाने के, या फिर कैसे वो म्यूज़िक कंपोज करने के, या फिर खाना बनाने के, मतलब बहुत जैसे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो इधर से उधर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें हर जगह का कल्चर, अगर हम अभी आज कहीं पे हैं तो हम अगर कल के दिन दूसरी जगह पर रहने जाएंगे तो हमें क्या नए नए कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो इन लोगों की हेल्प से ही अब वो जैसे इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिली, नए नए हर जगह के अलग क्या क्या कल्चर है उसके बारे में हमें सीखने को मिला, ठीक है। अब जो है नेम्स ऑफ द लैंड, इसका मतलब कि जो हमारी कंट्री है उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जिसमें हमारी कंट्री है उसको हम दो वर्ड से बोलते हैं, इंग्लिश में हम या इंडिया बोलते हैं और हिंदी में हम भारत बोलते हैं। जो ये वर्ड है इंडिया, ये कहाँ से आया, जो ये वर्ड है ये इंडिया हमारी जो एक इंदस है, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस। इंदस जो वर्ड है वहाँ से आया, जिसे कि हम सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो हमारे ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में आए थे, लगभग 2500 साल पहले हमारे नॉर्थ वेस्ट में आए थे, वो इस वर्ड से, जो इंदस वर्ड है, ठीक है, इससे फैमिलियर थे। तो वो इस वर्ड को हिंदोस या फिर इंदोस बोलते थे, वो इंदस नहीं बोल पाते थे, इस वर्ड को हिंदोस या फिर इंदोस बोलते थे, ठीक है। जो लैंड थी ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड मतलब रिवर के ईस्ट में थी उसे हमने इंडिया बोल दिया। और द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और जो ये भारता नेम है
उन पीपल के ग्रुप के लिए यूज़ किया जो कि नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, जो ये भारत नेम में हमारे ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था, ठीक है। अब जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, मतलब डेटेड अबाउट 35,000 ईयर एगो, ठीक है। अब जो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में चीज़ें जानेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने जो है पास्ट के बारे में कैसे चीज़ें हमें पता चली, हम इसके बारे में जानेंगे। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सो जो सबसे पहला तरीका है वो हम किताबें पढ़ के, जो कि पुराने ज़माने के लोगों ने किताबें लिखी थी, ठीक है, उसके पढ़ के हम पास्ट के बारे में जानते हैं। जो ये किताबें हैं इनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए बोलते हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए होती हैं क्योंकि जो ये लोग हैं अपने, मैन्यू मतलब क्या होता है, हाथ होता है, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना होता है। तो जो ये लोग हैं अपने हाथों से ये किताबें लिखती थी, इसलिए हम इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो ये किताबें लिखी जाती थी ये यूजुअली या तो पाम का एक लीफ होता है उस पर लिखी जाती थी, या फिर हमारी जो स्पेशली ये है ट्री के बार्क में लिखी जाती थी, जिसे हम बिर्च भी बोलते हैं, जो कि स्पेशली हिमालयाज़ में ग्रो होती हैं। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट वो है जो हाथ से हम चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो पहला तो चीज़ था, हम अपने पास के बारे में हमने कैसे जाना, मैन्यूस्क्रिप्ट की हेल्प से, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो पाम की लीफ में हो गया, और ठीक है, इन सब चीज़ों में वो उनकी जो भी चीज़ें वो करते थे उसके बारे में लिखते थे। तो इसकी हेल्प से हम चीज़ें हमने जानी मैन्यूस्क्रिप्ट की हेल्प से। लेकिन क्या हुआ, ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी इनको ये इंसेक्ट जो उसमें कीड़े लग गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। बट कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी थी जो सरवाइव भी की, और जो हमारे टेम्पल्स हो गया और मोनेस्ट्रीज़ में जो है अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। मोनेस्ट्रीज़ क्या होता है, मोनेस्ट्रीज़ होता है जो हमारे जहाँ मॉन्क लोग यानी कि हमारे सन्यासी लोग जो जहाँ रहते हैं उसे हम मोनेस्ट्री रहते हैं, मोनेस्ट्रीज़ बोलते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। जो ये बुक्स हैं इसमें सारे पुराने रिलीजियस बिलीव्स थे, मतलब कि जो रिलीजन हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं बुक से पता चली। और इसमें इन बुक में हमारी किंग मतलब जो किंग लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में, मेडिसिन हो गया, साइंस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में इनमें था। इसके अलावा उन बुक्स में थे जो पोएम्स, प्लेस हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो हैं संस्कृत में लिखी हुई थी, और कुछ जो चीज़ें हैं वो प्राकृत में लिखी हुई थी, ठीक है। प्राकृत बेसिकली क्या है, लैंग्वेज है जो कि ओरिजिनल पीपल के द्वारा यूज़ की जाती है। ऑर्डिनरी पीपल मतलब मोस्टली जो पीपल है प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हमें दिया है पहला जो तरीका है स्टूडेंट्स, जो हम पास के बारे में चीज़ें जान सकते हैं वह है मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो दूसरा तरीका है, हाँ, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। हम इंस्क्रिप्शन की हेल्प से भी पास्ट के बारे में हम चीज़ें जान सकते हैं। अब ये इंस्क्रिप्शन होता क्या है, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। मतलब कि ये इंस्क्रिप्शन क्या है, हम जो हार्ड सरफेस होता है जैसे कि स्टोन हो गया या फिर मेटल हो गया, इनमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं इनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता रही थी, जो कि ये मेटल सरफेस में या फिर किसी भी हार्ड सरफेस में जो चीज़ें मतलब खोद के लिखते थे किंग्स और जो क्वींस थे, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि जो मैन और वुमेन थे इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। जो भी काम वो करते थे वो उनको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे पत्थर में वो खोद के, जैसे यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखाई जा रही है कि कैसे वो लोग लिखते थे पत्थरों में खुदाई करके, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें लिखते थे, जैसे कि अपने रिकॉर्ड के बारे में, कि जैसे किंग्स और क्वीन ने मतलब कोई बैटल लड़ी किंग्स ने, तो वो अपनी विक्ट्री यानी कि अपनी जीत के बारे में जो है इसमें लिखते थे। सो कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टी। अब देखिए इसमें एडवांटेज क्या है हार्ड सरफेस में लिखने का। एडवांटेज ये है कि ये सालों साल तक रहती है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। बट जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं इसमें क्या है, हमारा कोई भी कीड़ा नहीं लगता है, ये सालों साल तक रहती है। और डिफ़िकल्टी ये है कि डेफिनेटली इसमें लिखने में जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी आती होगी लोगों को।
ठीक है। सो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई गई थी और जो है यूज़ की गई थी। जो ये चीज़, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि इतिहासकार जो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जो ये इतिहासकार होते हैं ये घूमते हैं इधर उधर, और ये एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस होते हैं उसके अंदर भी खुदाई करते हैं, ये जानने के लिए टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट और कॉइन, जो कि पास्ट में जो लोग होते थे वो ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं ज़मीनों के अंदर खोद के। और ऑब्जेक्ट दैट यूजुअली आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और जो पुराने ज़माने में जो ऑब्जेक्ट बनते थे वो बहुत ही हार्ड होते थे, और इम्पेरिशेबल मतलब वो ख़राब नहीं होते थे इतने जल्दी, तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते थे। इसीलिए हमें है उन चीज़ों के बारे में, हम अभी भी अगर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की होगी तो उन्हें ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर मिली होंगी, जैसे कि उन्हें स्टोन्स मिले होंगे, बोन मिली होंगी, जानवरों की हड्डियाँ मिली होंगी, या फिर जहाँ पे लोगों ने सीड्स उगाई होंगी, जहाँ पे खेती की होगी वहाँ पे सीड्स मिली होगी, तो जिससे उन्हें पता चला होगा कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पहले लोग रहते थे, या यहाँ पे ये जानवर रहते थे, और वो अपने सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने उगाई होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें मिली होंगी। यहाँ पे हमें ये दिखाई भी गए हैं जो सारी चीज़ें खुदाई के टाइम मिली थी, जैसे कि ये पॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, सिल्वर कॉइन हो गए, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई की गई हैं, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए वो जानवरों की हड्डियों के बारे में भी ढूंढ देखते थे, और ये उससे ये जानते थे कि लोग आखिर पास्ट में खाते क्या हैं। नाउ अब इसमें है हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। अब जो ये हिस्टोरियंस हमारे स्कॉलर्स हैं जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये इस इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, जो उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इन सब चीज़ों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते थे। और जो है हम अपने हिस्टोरियंस को, मतलब सारी चीज़ें गैदर कर रहे हैं, तो जिससे उनके लिए पास्ट के बारे में जानने एक एडवेंचर बन रहा है, मतलब एडवेंचरस, बहुत ही एडवेंचरस काम हो रहे हैं उनके लिए। ये सारी चीज़ों को क्या करते थे, जोड़ते थे बिट बाय बिट, जिससे कि वो आसानी से पता लगा सके चीज़ों का। और जो ये हिस्टोरियंस हैं इन्हें हम डिटेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे डिटेक्टिव होते हैं, जैसे वो छोटे छोटे क्ल्यूज से जो उसका मेन चीज़ है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, वैसे हिस्टोरियन जो छोटे छोटे क्ल्यूज से उन्हें ये पता चलता है पास्ट के बारे में, वो है पता कर लेते हैं। अब देखिए, वन पास्ट और मैनी, अब यहाँ पे एक ही पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट है। अब आपने नोटिस भी किया होगा कि जो बुक का टाइटल है वो है आवर पास्ट। तो यहाँ पे जो है आवर पास्ट है, यहाँ पे एस लगाया हुआ है, यानी कि प्लूरल। अब यहाँ पे आवर पास्ट नहीं है, आवर पास्ट है। तो जिससे हमें ये चीज़ें पता चलता है कि अलग अलग इंसान का अलग अलग पास्ट रहा होगा, सबका एक ही पास्ट नहीं होगा, हर किसी का अलग अलग पास्ट रहा होगा। जैसे कि जो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, उनकी लाइफ जो थी वो किंग्स और क्वीन से अलग होगी। और जैसे कि जो वहाँ पे मर्चेंट थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन लोगों की मतलब सबकी लाइफ जो है एक जैसी नहीं रही होगी, सबकी लाइफ जो है एक दूसरे से अलग होगी। आजकल भी आप अगर देखें, आजकल के टाइम पे तो लोगों की लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। जैसे कि आप आजकल के टाइम में देखें, जो लोग हैं मोस्टली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रह रहे हैं, वो अपना खाना कैसे ढूंढते हैं, मोस्टली फ़िशिंग करके या फिर हंटिंग करके वो अपना खाना ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं, अदर मतलब अपने फूड के लिए। तो देखिए, डिफरेंस हर जगह एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में ही ये डिफरेंस है कि किंग की लाइफ अलग है, मतलब जो मर्चेंट्स हैं उनकी लाइफ अलग है। बट आज के टाइम में भी ऐसा है, हर पर्सन की अपनी अपनी अलग लाइफ है, अपना अपना तरीका है हर चीज़ को करने का। मतलब हर किसी का पास्ट क्या है, एक दूसरे के पास से वेरी करता है। तो इसका मेन मतलब यह है कि एक ही पास नहीं था लोगों का, काफ़ी अलग अलग पास थे, जिसके बारे में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सो अब है व्हाट डू डेट्स मीन। जो डेट है, डेट का क्या मतलब है। अगर आपसे कोई डेट पूछता है तो आप मोस्टली क्या बोलते हैं, आप उस दिन की डे बताते हैं, और उस दिन का मंथ बताते हैं, और उस दिन का ईयर बताते हैं, ठीक है।
जो ये डेट हुआ है वो कैसे काउंट होती है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी डेट को काउंट करते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उससे पहले की जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। और जो जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उसके बाद की जितने भी सारी डेट्स हैं वो आती हैं एडी में, ठीक है, जिसका मतलब है एनो डोमिनी, जिसका मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। सो डेट्स कैसे हमारी जो है क्लासीफाई की गई हैं, दो तरीके से क्लासीफाई की गई हैं। जैसे हमारे क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ है उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो सारी आएंगी बीसी, बिफोर क्राइस्ट में, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद की जो डेट्स हैं वो एडी, ठीक है, उसको हम एनो डोमिनी में जो है काउंट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे आपको एल्सवेयर पार्ट भी दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, ये आपको मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के टाइम मिली थी, या फिर जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थर हैं, रॉक्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था ना, किंग्स लोग हैं या जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी उसमें पत्थरों में ये सारी चीज़ें लिखते थे या किसी भी हार्ड सरफेस में। तो इसमें हमें सारी चीज़ें मिली गई हैं जिससे कि हमें पता चला है, जिससे कि हमने देखा है कि जो हमारा ये स्क्वायर है इसे हम पी बोलते हैं, ये सेमी सर्कल है इसे हम टी बोलते हैं, जो ये लॉयन की इन्होंने शाइन बनाया है, साइन है, ये एल है, एल डिनोट कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों ने, मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब चीज़ों की हेल्प से डिटरमाइन किया कि हमारा पास्ट क्या है, हमारा पास्ट कैसा था, पास्ट में हमारे लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है, ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, इसमें इतना ही चीज़ था। तो आई होप जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अभी तक, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।